सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर ना आने दे। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर भी कुत्ता पाल रही हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगी और आपका घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती हो या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हों। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी भी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तो तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपने घरों में अपने बच्चों की, अपनी खुद की या फिर अपने पसंद के हीरो या हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्तों और नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से कभी भी किसी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और आप तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये जुम्बी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जुम्बी उसको कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज है और वो बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज होता है और वो बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको जुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से भी अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन और रात कोसते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखे, औरतों की आवाज़ घर की चारदीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से भी सख्त नफरत करता है। इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूलकर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होगा तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा।
नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं जिन घरों में मेहमानों से नफरत की जाती हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब भी फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ में अच्छा सलूक करें, उनका खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल करें।